अपने बिहार के अंदर में कन्या उत्थान योजना या उसी का दूसरा नाम बालिका प्रोत्साहन योजना, उसके अलावा इसे हम लोग स्नातक उत्तीर्ण योजना, इन तीनों के नाम से बुलाया जाता है। अगर आप लोग को 10th के बाद अगर आप लोग कोई भी स्पेशली अपने बिहार के अंदर में अगर कोई लड़की इस कोई भी कास्ट की हो, डिपेंड नहीं करता है, अगर वो बिहार बोर्ड से पास करते हैं तो उनको पेमेंट दी जाती है। वो पेमेंट कितना होता है, तो आपको 10th के लिए कहा जाता है बालक प्रोत्साहन योजना, जो कि आपको लगभग 10,000 के आसपास, 12th के बाद 15,000 के आसपास मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कन्या उत्थान योजना। और अगर आप लोग स्नातक कर लेते हो मतलब ग्रेजुएशन, उसके बाद पेमेंट मिलती है 25 से 50,000 के बीच की आसपास मिलती है। तो इतने सारे पेमेंट मिलते हैं। इसके अंदर में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको पास होना चाहिए। और ख्याल रहे कि अब आप लोग का यहाँ पर बिहार बोर्ड से होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लोग 12th में सीबीएसई बोर्ड से थे लेकिन ग्रेजुएशन आप पास किए हो यहाँ किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो डिपेंड नहीं करता, तब आपको पेमेंट मिल जाएगा। 12th के सीबीएसई से कोई आपको मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन से मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2022 से 23 के लिए जो भी स्टूडेंट 10th पास किए होंगे, 12th पास किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन पास किए होंगे, उन लोगों का पेमेंट कैसे मिलेगा, क्या क्या ऑफर चलती है, तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं हर एक पॉइंट के ऊपर में, और कैसे आपको अप्लाई करनी है सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पे जाके ई कल्याण बिहार या फिर वनलीशिप आप कन्या उत्थान योजना भी डालोगे तो आपका सबसे पहला वेबसाइट निकल के आएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से खुल के आएगा, जिसके नीचे फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करने की बहुत सारी लिंक दी हुई है। लेकिन उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान जाइए। जैसे कि अगर आप लोग 10th पास किए हो, बिहार की हो, और लड़की ये सिर्फ लड़कियों को मिलता है। तो अगर आप लड़की हो और बिहार से हो, 10th पास की हो, तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ नहीं चलेगी, आप लोगों को बिहार बोर्ड से पास आउट होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पेमेंट मिल जाएगा। वहीं आप 12th से हो तो आप भले ही 10th सीबीएसई से पास की हो, लेकिन 12th अगर बिहार बोर्ड से कर लिए या फिर 10th एंड 12th दोनों बिहार बोर्ड से है तो भी आपको पेमेंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो बिहार बोर्ड का होना 10th में या फिर 12th में, 12th के बाद ही पता मिल रहा है तो वो भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा आप भले 10th 12th किए हो सीबीएसई से, लेकिन ग्रेजुएशन आप यहाँ से पास कर लिए हो किसी भी एक सरकारी कॉलेज से, जैसे कि जेडी वोमेंस कॉलेज, बीडी कॉलेज, ऐसे कुछ कॉलेज से पास किए हो, तो आपको स्नातक के बाद 25,000 से 50,000 के बीच ही मिलती है, वही पैसा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे बस आपको 10th एंड 12th में क्रॉस या ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड होने, आप किसी भी कास्ट के हैं डिपेंड नहीं करता, बस आपका लड़की होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको जो है स्नातक के बाद या फिर 12th के बाद या फिर 10th के बाद ये जितना पेमेंट मिलेगी उसके अंदर बस पास मार्क्स चाहिए। आप ये नहीं कि फर्स्ट डिवीजन वालों को मिलेगी, सेकेंड को मिलेगी, थर्ड को नहीं, ऐसा नहीं, बस आप पास होना चाहिए। अगर आपको क्रॉस लग गया या फिर इधर उधर कुछ हो चुका है आपको, तो फिर आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगा। ख्याल रखना, करस्पॉन्डिंग वालों को ये सब नहीं है, जो आपको फर्स्ट टाइम में पास करते हैं उन पर ज़्यादा प्रेफर करता है। और जो एक बार करके 2 बार करके पास किए हैं उनका थोड़ा पेमेंट आने में डिले भी होता है और हो सके तो नहीं भी मिलता है। तो इस बात का आपका ख्याल रखना। पहले ये स्कीम था कि स्नातक के बाद अगर शादी हो गया तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन अब ये स्कीमें हटा दी गई है। अब शादी के अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो और सबका शादी भी हो चुका है तो भी पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये स्कीम पहले थी, अब ये हटा दी गई है। चलिए अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। जैसे आप ई कल्याण डॉट पे आओगे तो जो बच्चे 2021 में पास किए होंगे तो 21 तक का अप्लाई करने का डेट आया हुआ है। जैसे आप 21 में इंटर पास किए होंगे, 21 में 10th पास किए होंगे या 2021 में ग्रेजुएशन पास किए होंगे, तो आप लोग यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोग इस तीनों लिंक से कहीं से भी जाके 19-20 वाले बच्चे जाके इसमें लॉगिन कर अपना स्टेटस दे सकते हो कि पेमेंट मेरा आया फिर नहीं आया। लेकिन जो 2021 में पास किए हुए थे इंटर, उन सभी का पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है जहाँ तक मुझे पता है, किसी से फंसा हुआ है। तो आप लोग को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अगर 21 में पास किए हुए थे, अप्लाई नहीं किए थे, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। और क्लिक करने के बाद में आप लोग का यहाँ पर जो है एक पोर्टल खुल के आएगा। इसी पोर्टल के अंदर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID, अपने सबसे पहले आपको यूजर ID बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से पेमेंट पाने के लिए आपको 2-3 बातें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे आपके जो कॉलेज में दिया गया या फिर स्कूल में दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, जो 10th सर्टिफिकेट है उस पर भी, और साथ ही साथ आपका बैंक का जो पासबुक है, उन तीनों पर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पर यह है कि आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। यहाँ पर जो है किसी और के नाम पर नहीं चलेगी, आपके अपने नाम पे ही बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो उस केस में ज्वाइंट अकाउंट चलेगा, लेकिन 18 से साल से अधिक हो चुका है आपका तो आपको अपने नेम पर, और उसमें जो नाम है वही सेम नाम आपका सब जगह सेम रहना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो पेमेंट आपका नहीं आएगा। ठीक है, पेमेंट कितना आता है,
तो 10th के बाद 10,000 रुपया आता है आपको, ये वन टाइम पेमेंट रहता है, इसको हर साल नहीं मिलेगा आपको। 10th के बाद आपको यहाँ पर 10,000 के पास मिलेगा। 12th के बाद आप लोग को जनरल को बेसिकली 15 से 20,000 के बीच में, 25 के बीच में दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनका किस ये इसमें कास्ट में आती है, 15 से 25 के बीच में। और वहीं आप लोग का ग्रेजुएशन के बाद में 25 से लेकर 50,000 के बीच में आती है। इसी बीच में कोई भी अमाउंट का पेमेंट आपको मिल सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से चाहता हूँ बताना, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक अपना ईमेल आईडी, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपना 10th एंड 12th का। अगर 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो 10th सर्टिफिकेट, 12th के बाद तो 10th 12 दोनों का मार्कशीट, ये सब चीज़ चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन ये तीनों का मार्कशीट लगेगा। तो आप लोग का यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन ये तीनों का आपको मार्कशीट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए फ्रेंड्स आप लोग को, आपको यहाँ का आवासीय चाहिए। आवासीय समझते हो, अगर बिहार के निवासी के लिए आवासीय बनता है जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाना पड़ेगा। तीसरा क्या चाहिए फ्रेंड्स आप लोग को, तीसरा फ्रेंड्स आप लोग को चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है भाई, तो ये आपके वो भी आपको बन जाता है, आप पता करना, यूट्यूब पर सर्च करना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो वो भी चाहिए आपके नाम का, आगे पापा कितना कमाते हैं एक साल के अंदर में। चौथा क्या चाहिए फ्रेंड्स, आपको अपना पासबुक, आप जो पासबुक यूज़ करते हो बैंक जो है, बैंक का पासबुक यूज़ करना है, बैंक में जो अकाउंट खुलवाया हो तो पासबुक मिला होगा, वो चीज़ चाहिए। पाँचवा क्या चाहिए, पाँचवा आप लोग को चाहिए आपको अपना आधार कार्ड, और पैन कार्ड बना हुआ तो अच्छा है, आधार कार्ड चाहिए उसका। उसके बाद और क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी डिपेंड करता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग जनरल के अंदर में आते हो तो कोई जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर EWS SC ST OBC ये सब में आते हो तो आपको जरूरत पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। तो ये सभी चीज़ आपको चाहिए, उसके बाद आके यहाँ से अप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। यहाँ पर देखो, अभी तक 2021 जो बच्चे 2022 में पास किए उसके लिए अभी पोर्टल नहीं खुला है, उसके लिए बहुत जल्द खुलेगा। और 21 में पास किए हुए थे, अप्लाई नहीं किए थे, तो आगे कर सकते हो। अब 22 के लिए बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि किन किन बच्चों का आ चुका है, यहाँ पर नहीं आया उसके लिए लिस्ट दिया गया है फिलहाल। तो यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अप्लाई फॉर इंटर स्कॉलरशिप ओनली पास्ट इन ईयर 2021, इस पर क्लिक यहाँ पर कर कीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पोर्टल यहाँ पर खुल के आएगा, देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स आप लोग को कि स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अपना सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा बहुत सारी चीज़, यहाँ लिखेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, या फिर ऑलरेडी किया हुआ है तो आप लॉगिन फॉर कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ये वेबसाइट आपका फिर से एक बार और कुछ दूसरे पोर्टल पर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ आपसे फुल डिटेल्स में आएगा। डिटेल्स के अंदर क्या लगता है, देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद और एक मिनट हो जाइए, मैं आपको सभी गाइडलाइन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे फटाफट क्लिक कर लीजिए, उसका यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। चलिए ख्याल रखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का 12th में, यहाँ पर मतलब ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो आप लोग अप्लाई, तो ग्रेजुएशन का मिला होगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। 10th के बाद कर रहे हो तो 10th का मिला होगा, 12th के बाद कर रहे हो 12th का मिला होगा। यहाँ पर तो जो भी चीज़ है यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको लोगों को, जो कि 7-8 डिजिट का होगा, वो यहाँ डालना है। टोटल आपने कितना मार्क्स पाए, 12th में आपको कितना मार्क्स आया, या फिर 10th में जब जैसे अप्लाई करोगे वैसे वैसे यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है जो कि 10th सर्टिफिकेट पर है। उसका नेम, आपका नाम क्या है, आप मैरिड है, अगर आप मैरिड है 10th या 12th के बाद तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अगर अनमैरिड है 10th 12th के बाद तो पैसा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद अपना यहाँ पर आधार का डिटेल्स यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, देन उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है, और यहाँ पर आपको प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वो आईडी और पासवर्ड लेकर आप फिर से बैक आओगे, और यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करोगे, और वही यहाँ पर सेम आईडी सेम पासवर्ड जो मैसेज में आया था, ईमेल पर आया था, वो यहाँ पर डाल के और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करोगे, और जो जो मैंने बताया सर्टिफिकेट वो सभी आप अपलोड करोगे। उसके बाद उसको छोड़ देना है, 1-2 महीने के बाद में पेमेंट आ जाएगा। अब वो कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अप्लाई करना है, छोड़ देना है। ना तो आपको कॉलेज जाना है, ना तो कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है, कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई करके सब डॉक्यूमेंट सही सही जमा कर आपको छोड़ देना है। उसके बाद 2 से 3 मंथ टाइम लगती है। जैसे कि अगर अभी अप्लाई करोगे तो 2-3 मंथ के बाद में अगले साल फरवरी तक पेमेंट आपके अकाउंट में 10,000 15 जो भी बचे पैसा है वो आपके अकाउंट में चला आएगा। और ख्याल है ये CBC वालों को नहीं मिलता है। और मैंने कहा कि 10th भले ही CBC पास किए हो, लेकिन
ट्वेल्थ करना है, तो ट्वेल्थ अगर बिहार बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हो आप लोग, या फिर 10 12 दोनों सीबीएसई था, लेकिन ग्रेजुएशन कर रहे हो सरकारी कॉलेज से तो भी अप्लाई कर सकते हो, तो पेमेंट आपका चला आएगा। तो इन सभी बातों को ख्याल रखना। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नो डॉक्यूमेंट नीड, बस आपको अपलोड करना है, छोड़ देना है, और महीने मंथली आकर आपको अपना स्टेटस चेक करना है बार बार लॉगिन कर कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो अपने अकाउंट डाले हैं उसी में पेमेंट आपको आता है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग का जितना डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो देर किस बात की है, अप्लाई कर डालो और पेमेंट ले डालो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।